नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी से अपने यूपीएससी मेंस 2021 के अनुभव की बात करूंगा। मेरा पेपर कैसा रहा, मैंने कैसा लिखा, पेपर कैसा आया था। बहुत लोग कह रहे हैं पेपर टफ आया था, बहुत लोग पेपर कह रहे हैं ईजी आया था। तो मेरा अनुभव कैसा रहा ये मैं आप सभी के साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा आप जानते हैं यूपीएससी में टोटल अभी तक 5 पेपर हो चुके हैं। एक पेपर एसए का हो चुका है और 4 जीएस हो चुके हैं। अगर हम एसए पेपर की बात करें तो इस बार चारों एसए जो थे वो फिलोसफिकल एसए थे। जनरली क्या होता है कि एक पार्ट में वो फिलोसफिकल ऐसे देते हैं और दूसरे पार्ट में जर्नल जीएस टाइप का ऐसे देते हैं। बट इस बार उन्होंने चारों ऐसे जो था वो फिलोसफिकल दिया था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड, ये भी फिलोसफिकल था। योर परसेप्शन ऑफ मी इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज़ अवेयरनेस ऑफ मी। उसी तरह आप तीसरा ऐसे देख सकते हैं, चौथा ऐसे भी, द रियल इज़ रैशनल एंड द रैशनल इज़ रियल। खंड भी पार्ट 2 के भी चारों ऐसे इसी तरह के थे। हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, व्हाट इज़ रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। तो आप देख सकते हैं पेपर मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। इन सभी चारों ऐसे में से जो मैंने ऐसे चूज़ किया था वो ये था, परसेप्शन वाला, जो परसेप्शन ऑफ मी इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। और खंड बी में हैंड दैट रॉक द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, इसमें मैंने वुमेन एम्पावरमेंट, वो कैसे हेल्प करती हैं नेशन बिल्डिंग में, वो कैसे हेल्प करती हैं एक पर्सन के ग्रोथ में, इस सब चीज़ों को मैंने रिलेट करके लिखा था। इसमें बहुत से मुझे कोट्स याद थे, जो कोट्स हैंडी आए थे उनको मैंने इसमें यूज़ किया था। तो इसी तरह मैंने दोनों ऐसे लिखे थे। एक्चुअली जनरली जो फिलोसफिकल ऐसे होता है उसके एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। उसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि आपके पास एक कोई दायरा नहीं होता है, आप किसी भी डायरेक्शन में सोच सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और वही डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि कहीं आप ऐसा ना सोच लो जो ऐसे ना कहना चाहता हो, या फिर आप रास्ते से भटक जाएं। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर उस पर भी लाऊँ कि आप फिलोसफिकल ऐसे कैसे डील कर सकते हैं। मेरा एक लेक्चर वैसे भी यूट्यूब पे है जिस पे मैंने बात की है कि आप ऐसे में कैसे 160 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि अब यूपीएससी थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा है तो उस पैटर्न से भी मैं कुछ लेक्चर बनाऊँ जिससे आने वाले बच्चों को काफ़ी हेल्प हो सके। तो ये रही एसए की बात। उसके बाद हमारा जीएस1 आता है। इस बार जीएस1 देखा जाए तो कंपैरेटिवली ईजी आप कह सकते हैं। ज्योग्राफी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे इस बार, बट फिर भी क्वेश्चन ठीक ही थे। बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड थे, रिपीटेड इन द सेंस कि आप क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीटेड नहीं थे, बट थीम जो थे वो रिपीटेड थे। जैसा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, भक्ति लिटरेचर के ऊपर है, इसी हिसाब से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जनरली हर बुक्स में मिल जाएंगे। ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के बारे में, ये एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। ये कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। उसी तरह आप देख सकते हैं, बाकी मेरे पेपर तो अपलोड कर ही दिए हैं। तो ओवरऑल जीएस1 जो था वो ईजियर साइड में आप कह सकते हो, ईजी था। एक आध क्वेश्चन को छोड़ दें तो पेपर जनरली डोएबल था, आप कर सकते थे पेपर। जीएस2 की बात कर लें तो जीएस2 भी पेपर ठीक था, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं जीएस2 को भी आप। जीएस2 में बात ये होती है कि क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जनरली सारे क्वेश्चन आप सुने ही होंगे, क्योंकि आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या इवन अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आप यूट्यूब देख रहे हो, आप न्यूज़, आप कोई लेक्चर देख रहे हो, तो जनरली आप हमेशा जीएस2 की प्रिपरेशन करते हैं। तो जीएस2 के क्वेश्चन ऐसे कोई होते नहीं जो आप सुने ना हो, बट यहाँ पे क्वेश्चन डिलीवर करने का चैलेंज आता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं स्टिपुलेटेड टाइम में। तो पेपर देख सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन जो थे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जैसे ये 14 फाइनेंस कमीशन क्वेश्चन जो था स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये करंट अफेयर से काफ़ी रिलेट किया गया था। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन हाई जुडिशरी, अभी रिसेंटली कुछ वुमेन्स जस्टिस बनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। इसी तरह प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप अगर देखेंगे तो जो जीएस2 का सिलेबस है ना, उसमें से टॉप पे डायरेक्ट उठा उठा के क्वेश्चन पूछा है। तो अगर से आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आप कोशिश करिए कि जीएस2 के जो टॉपिक्स हैं, एनजीओ हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया, ऐसे जितने भी टॉपिक्स रखे हैं, लिखे हैं, उन पे आपके पास एटलीस्ट 1 to 1.5 पेज के नोट्स रेडी होने चाहिए, ताकि आप तुरंत जाके एटलीस्ट जो बेसिक प्रीमाइस है आप उसको लिख सकें। जीएस3 की बात हम लोग करते हैं। जीएस3 के भी थीम वाइज आप देखें तो पहले की तरह थीम थे, मिक्स्ड पेपर थे, करंट अफेयर भी थे, थोड़े स्टैटिक भी थे, पर कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी स्टैटिक हो गए थे, वो काफ़ी करना मुश्किल हो गया था। जनरली जो स्टेट पीसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन कुछ कुछ आ गए थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं S400, इस पर क्वेश्चन पूछा था कि कैसे टेक्निकल सुपीरियर है अदर सिस्टम से, तो इस पर थोड़ा ये थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन हो गया था। आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, आप बीट अराउंड द बुश करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। खासकर जब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं तो इसमें मार्क्स काफ़ी कम मिलते हैं, क्योंकि आपके पास लिखने के लिए वर्ड काफ़ी कम होते हैं। आपको हर वर्ड जो है वो मीनिंगफुल वर्ड लिखना पड़ता है, आप सिर्फ ऐसे कुछ नहीं लिख सकते। उसी तरह आप 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च्ड एट वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP यूएन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो था ये भी काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन था, अगर किसी ने पढ़ा होगा, नहीं तो फिर वो ग्रीन ग्रिड के हिसाब से ही कुछ ना कुछ आगे पीछे लिखेगा, बट ये भी काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन था। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो हो गया की पॉइंट ऑफ द रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन रिसेंटली रिलीज्ड बाय WHO,
ये भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था, क्योंकि आप जनरली करंट अफेयर में इतना नहीं मिलते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो था वो कर सकते थे आराम से, क्योंकि वो हमेशा कहीं ना कहीं आता रहता था। चेंजेस इन इंडिया क्लीन एयर प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू अचीव दिस रिवाइज स्टैंडर्ड। तो क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, इसको आप कर सकते थे, क्योंकि विजन में एक दो बार आया है। पर बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ पड़ सकता था, क्योंकि उस वक्त पॉइंट्स को रिकलेक्ट करना और फिर वो रिप्रोड्यूस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। बाकी ये जो थे अर्थक्वेकली आप पुराना भी देखे होंगे, पेपर में भी देखे होंगे आप। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी था, मनी लॉन्ड्रिंग पे क्वेश्चन आना ही था, मतलब बेसिक रहता है, पढ़ते ही इस पर क्वेश्चन आता ही है। इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, सीलियंट फीचर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी है 2013। ये जो है आप कह सकते हैं कि ये स्टैटिक ही क्वेश्चन है, क्योंकि 2013 के एक्ट के बारे में सीलियंट फीचर पूछा है। ये जो कोरोना की वजह से जो भुखमरी की समस्या आ गई थी, ये उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है उस वक्त, ये उसी वजह से पूछा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर से आपको पिन पॉइंटर सीलियंट फीचर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको बहुत क्वेश्चन आंसर बनाना पड़ेगा। उसी तरह बाकी क्वेश्चन है, मॉडरेट टू टफ आप इसको कह सकते हैं, पेपर मॉडरेट टू टफ पेपर था। ये है GS4 का पेपर। GS4 में टाइम की थोड़ी कमी होती है, क्योंकि अगर से आप केस स्टडी लिखने में टाइम लगा देंगे तो आपको सेक्शन ए लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि फिर आपको सेक्शन ए के आंसर की क्वालिटी जो है वो गिरने लगेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि जनरली जो क्वेश्चन होते हैं पार्ट 1 में, उनके आंसर आपके पास सेम ही होते हैं। आप वही सिंपैथी, ऑनेस्टी, ऑनरेबल, ह्यूमन प्रिंसिपल, प्रॉपर, विशियस, अब यही सब कुछ एथिकल वर्ड आप यूज़ करते रहेंगे, तो मोटी मोटी आपको ऐसा लगेगा ना कि आप सारे क्वेश्चन में आंसर एक ही लिख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेट ऑन विच वन कैन प्लॉट परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो यहाँ आपने देखा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई 10 इसेंशियल वैल्यू डेट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट। तो देख रहे हैं आप, यहाँ मोटी मोटा इन दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम ही रह जाएगा आपका। तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करने के लिए थोड़ा आपको सोचना पड़ता है कि उसमें मैं दूसरे क्वेश्चन में क्या नया डालूं जो पहले क्वेश्चन में नहीं था, नहीं तो आपका सेक्शन 1 की जो आंसर की क्वालिटी है वो गिर सकती है। और GS4 जो है वो स्कोरिंग पेपर है, तो आपको कोशिश करना है कि GS4 में आंसर की क्वालिटी ना गिरे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ बताया कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था GS पेपर और ऐसे पेपर को लेके। अब 4 दिन बाद ऑप्शनल का पेपर है, तो ऑप्शनल कैसा होता है उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और जो बच्चे UPSC और BPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको साइंस की जो घटना चक्र है उसके कंसाइज नोट चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके उसको ले सकते हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए ध्यान से और हार्डवर्क करते रहिए, क्योंकि हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।